तुम्हारे संग में महारास करूंगा। आज वो समय आ गया। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की रात्रियों का वर्णन है। काल रात्रि ही, महारात्रि, दुर्गा सप्तशती में आता है। काल रात्र, महारात्र, मोह रात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। जन्माष्टमी वाली रात को बोलते हैं काल रात्रि। दीपावली की रात्रि को बोलते हैं मोह रात्रि। इस रातों का तंत्रिक मंत्रकों को बड़ा प्रतीक्षा होती है, मोह रात्रि। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को बोलते हैं महारात्रि। और शिवरात्रि तो अपने आप में दैदीप्य है। महारास में किसका प्रवेश है? हर किसी का नहीं है। परम रसिकाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कुछ नियमावली बनाई है महाराज के लिए। प्रथम सुमिर भागवत, पहले भागवत सुनो। प्रथम सुमिर भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। द्वितीय आराधे व्यास नभ भात बखानी। तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्ति, बसे बनराज बसीलो। तब पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। साते पावे नीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। पहले कथा सुनो, भगवान को अपने चित्त में चिपकाओ। फिर अच्छा शास्त्रों का निपुण हो तो रसिक संत के सन्निधि में जीवन यापन करो। हृदय में विरक्ति का भाव लाओ। ठाकुर जी आपके हृदय में आ जाएं, आपके सर्वस्व राधा माधव हो जाएं। स्थिति वो हो जाए कि आपके शरीर में आपकी कोई आसक्ति न हो, तब जाकर के महाराज की वृत्ति धारण होती है। ये सहज विषय नहीं है। भागवत में ही भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं। ब्रज में भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं। बाल रूप में है भगवान पूर्ण ब्रह्म, गोवर्धन पूजा में है भगवान पूर्णतम ब्रह्म, और महारास में है भगवान पर पूर्णतम ब्रह्म। आज भगवान ने बंसी बजाई। देखो, भागवत के अंदर भगवान ने 2 बार बंसी बजाई है, केवल 2 बार। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, संसार के चर अचरात्मक जितने प्राणी हैं सबको वेणु सुनाई पड़ी। आज भगवान जब बंसी बजा रहे हैं तो जगऊ कलऊ बाम दृशाम मनोहरम। बंसी केवल उनको सुनाई पड़ रही है जिनका चीर भगवान ने कल हरण कर लिया था, अन्य किसी को सुनाई नहीं पड़ रही। उस समय सबको सुनाई पड़ी। बंसी का वैशिष्ट देखिए आप साहब, बंसी कोई और थोड़ी है, भगवान शंकर ही बंसी अवतार लेकर के पधारे हैं सेवा करने।
भगवान जब बंसी बजाते थे तो यमुना महारानी जो बहने वाली हैं वो यमुना पाषाणवत खड़ी हो जाती थी, और गिरिराज महाराज जो पाषाण है वो बहना प्रारंभ कर देते थे। यमुनायाः पाषाणः द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। हजारों लाखों गैयां जो अरण्य में चरण विचरण करके घूम रही हैं, भगवान की वंशी का निनाद कान में पड़ता तो लाखों गैयाओं के स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः बहना प्रारंभ हो जाती थी, और लाखों गैयाओं का दूध निकलता था महाराज तो अपने आप में एक नदी बन जाती, और वो पूरी धारा आकर के यमुना में समाहित हो जाती, यमुना में प्रवाह आ जाता। तो यमुना के आसपास जो वनस्पति खड़ी है, वृक्ष खड़े हैं, फलदार पुष्पदार जो वृक्ष खड़े हैं, वो वृक्ष अपनी अपनी निहित सामग्री जो उन पर उपलब्ध है, किसी पर फल है तो फल यमुना में डाल दिया, किसी पे पुष्प है तो पुष्प यमुना में डाल दिए, किसी पे पत्ते हैं तो पत्ते यमुना में डाल दिए, और सभी वृक्ष करवद्ध निवेदन श्री यमुना महारानी के चरणों में करते हैं। हे भक्ति महारानी यमुना, हम चल के तो श्री गोविंद के पाद पद्मों तक नहीं जा सकते, लेकिन हे कृपा महारानी, हे यमुना महारानी, हमारी पूजन सामग्री को गोविंद के पाद पद्मों तक पहुंचा देना। यमुना में वेग आता और प्रवाह के माध्यम से संपूर्ण सामग्री को गोविंद के पाद पद्मों में अर्पण कर देती और करवद्र निवेदन करती, हे नंदनंदन, दूर खड़े पुष्प वृक्षों की ओर से आपको बार बार वंदन। पूजन में क्या चाहिए जी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र है, पुष्प है, फल है, और तोयम जल है ही। ये वंशी का वैशिष्ट था। वंशी बजती थी महाराज तो हिरणियों के कान खड़े हो जाते थे, ऐसा लगता था मानो स्तब्धता को प्राप्त हो गई, लिखित चित्र निवासम, जैसे किसी ने पेंटिंग कर दी हो। मध्य रात्रि में यज्ञों की अग्नि ज्वाला प्रकट हो जाती थी, रंभादिक सब ताल चूक जाया करती थी महाराज बंसी के स्वर सुन के, ब्रह्मादिक देवता वेद पाठ भूल जाया करते थे। ये बंसी का वैशिष्ट था। सबसे ज्यादा ईर्ष्या, सबसे ज्यादा जलन, सबसे ज्यादा मन में क्लेश किसी को अगर बंसी को लेकर के होता तो गोपियों को होता, बड़ी भारी जलन होती। आपस में कहती, बहन देखो तो सही, इस बंसी ने बावरी ने कितने पुण्य किए हैं, जो नंद नंदन इसको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करते, राजाओं की तरह सेवा करते हैं इस वेणु की। अरे राजाओं को क्या चाहिए? बढ़िया सुंदर गद्दा है, बढ़िया सुंदर तकिया है, बढ़िया चरण दबाने वाला मिल जाए, बढ़िया छत्र चमर ढुलाने वाला मिल जाए, बढ़िया पंखा करने वाला मिल जाए, राजा सो जाता है, नींद आ जाती है। गोपियां कहती हैं, बहनों हमारे कन्हैया बंसी की सेवा भी ऐसी करते हैं, अपने हथेलियों की पावन सुकोमल गद्दे पर इसको सुलाते हैं, अपने अधरामृत का होठों का सुंदर पावन तकिया इसको लगाते हैं। भगवान निनाद करते करते जब उसके स्वरों पर अपनी उंगलियों का संचालन करते हैं तो मानो उसके चरण सेवा हो रही हो। भगवान के पलक झपकते हैं तो मानो पंखा हो रहा है। कोई ठाट बंध जाता है और भगवान मस्ती के साथ में जब उनके ऐसे सर हिलाते हैं तो भगवान के मकराकृत कुंडल झिलमिलाते हैं तो मानो छत्र चमर ढुल रहा हो। ऐसी सेवा हो रही है बंसी की। गोपियां कहती हैं, बहन वो बावला वो राजा तो सो जाता है, इतनी सेवा के बाद भी जो बावली बंसी नहीं सोती, न जो खुद सोती है न जो हमें सोने देती है। बंसी का जब स्वर निनाद गुंजायमान होता था महाराज तो जलती हुई चूल्हे की लकड़ियों से भी अश्रुधारा प्रारंभ हो जाती थी। अब जलती हुई चूल्हे की लकड़ियों से पानी निकलने दो तो फिर भोजन कैसे बनेगा? ये स्थिति गोपियों की थी। बाज रही मुरली मोहन की, 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 बाज रही
रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरा मन हरा लिया। या मुरली ने मेरा मन हर लिया। या मुरली ने मेरा मन हरा लिया। या मुरली ने ओ सूरज रही मुरली मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की। आज भगवान ने बंसी बजाई। आज भगवान ने बंसी बजाई तो महाराज केवल उनको सुनाई पड़ी जिनका भगवान ने कल चीर हरण कर लिया है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। आजगमुरन्यो न मले स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। भगवान ने बंसी बजाई तो तद अनंग वर्धनम, गोपियों के अंदर अनंग बढ़ा। अधिक बात बताइए, भगवान के बजा अनंग माने काम। अगर भगवान के बजाए हुए गीत से अनंग बढ़ता तो भगवान के गीत में और फिल्मी गीत में अंतर क्या रहा? यहां पर वासना का भाव नहीं है, यहां उपासना का भाव है। जिस गोपी के कान में बंसी का स्वर गया उस गोपी को यही लगा कि मेरे प्राण प्रिय तो केवल मुझे बुला रहे हैं, केवल मुझे बुला रहे हैं। दोहंतो बिहयौ काश्चिद दोहम हित्वा समोत्सुकः। पयोधित सत्य संयाव मनोद्वास्या पराययौ। लिम्पन्त्या प्रवजन्तोऽन्या अन्यन्त्याकाशलोचने। व्यस्त्रस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तकं ययौ। दो गोपी जिस स्थिति में थी महाराज दौड़ पड़ी। एक गोपी गैया धोने जा रही थी, बंसी का स्वर कान में पड़ा, सो गौ दोहन का पात्र फेंक दिया और दौड़ पड़ी भगवान के पास में मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, तो पति ने राम रस मांगा, वो शक्कर पटक गई, भाग गई महाराज। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, भगवान ने की बंसी कान में सुनाई पड़ी, इस बच्चे को पटक करके भाग गई। एक गोपी के पति ने जाता हुआ पकड़ लिया तो उठा के अंदर एकांत कक्ष में बंद कर दिया, बाहर से प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान बल से, आध्यात्म के बल से, योग बल से उसने ध्यान लगाया और अपने पति को संदेश दिया कि शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, खूब संभाल के रखना, शहद लगा के चाटना। योग बल से प्राणों का परित्यज करके प्राणों को निकाल दिया और सबसे पहले गोविंद के पाद पद्मों में पहुंच गए। त्याह प्रमजंतोन्या लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती दो प्रकार की होती है। एक तो होती है गोबर की, एक होती है थोबड़े की। बोलो राधे राधे। हाँ? गोबर वाली अपनी गोबर के हाथ धोना भूल गई और मुखमंडल का लेपन करने वाली उनको व्यवस्थित करना भूल गई।
उल्टा सुल्टा श्रृंगार कर लिया, उल्टे सुल्टे वस्त्र पहन लिए, दौड़ पड़ी। कितनी गोपियां पहुंची महाराज। निम्बार्काचार्य भाष्य में आता है कि 3,45,11,108 गोपियां थी महाराज, और 109वीं श्री प्रिया जी थी। इतनी गोपियां पहुंची। अनेक अनेक बंसी बजाना बंद कर दी। आइए आइए देवी हो। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। किम किम करवाणि ब्रजस्या देवियों स्वागतम सुस्वागतम। गोपियों को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम नाम ले लेके बुलाया है तो स्वागत तो कर रहे हैं। वो बड़ा वो विचित्र सा लगा, जी कैसी बातें कर रहे हैं, नाम ले लेके बुला लिया और आ गई सो पूछ रहे हो काय को आई हो। ये तो इस आधा दिन इधर का भूखे रहे और आधा दिन उधर का भूखे रहे और 12 बजे आपके यहाँ पहुंचे महाराज, तो आप दरवाजा खोल करके और हाथ जोड़ के बोले राधे राधे महाराज जी, बड़ी कृपा हुई, बताइए कैसे आए। तो पंडित जी पे क्या बीतेगी, तो वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत आदि आदि। अच्छा ये प्रसंग बड़ा आनंददायक है। यहां पर 10 श्लोकों में भगवान स्वयं ही प्रश्न कर, हमको ऐसा लगता है देवियों कि तुम जंगल की शोभा देखने आई हो कि चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में आनंदित हो रहा है, अपने पूर्ण चांदनी की छटा को बिखेर रहा है, तो उस चकोर की चंद्रमा की चांदनी की छटा में जंगल की शोभा कैसा दीप्यमान होती है वो देखने आई होगी। तो भगवान धीरे से बोले देवी बहुत देर हो गई, देख लिया, हाँ बहुत हो गया, देख लिया। अब जंगल में हिंसक जानवर भी रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाए, तुम्हारा कोई अमंगल हो जाए, चली जाओ। तो गोपियों ने सर हिला दिया, नहीं नहीं हम नहीं आई देखने। तो फिर काय को आई हो। अच्छा अच्छा अब आ गई समझ में बात। मुझे ऐसा लगता है देवी कि तुम्हारे पति देवताओं से झगड़ा हो गया, तो घर में वही घटपट और चल बाबा के मठ पर, इसलिए तुम छोड़ के आ गए। तो यहां पर भगवान ने पतियों की बड़ा पक्ष लिया है। भगवान बोले देवी सुनो, पति चाहे कैसा भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भिर्न तप्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। पति चाहे जैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाय यमपुर दुख नाना। पति चाहे कैसा भी हो, अंधा बूढ़ा लंगड़ा लूला क्रोधी, किसी भी स्थिति में उसकी पत्नी को उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन कब, जब वह व्यक्ति आपके भगवत प्रेम में भगवत भजन में बाधा न पहुंचाता हो तब। यदि वो बाधक है भगवत प्राप्ति में, तो सोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोपिया बोली काय को भाषण दे रहे हो, हमारा कोई झगड़ा भगड़ा नहीं हुआ किसी से। अच्छा फिर काय को आई हो। फिर भगवान बोले अच्छा अच्छा अब आई समझ में बात। हमको ऐसा लगता है कि तुम हमसे प्रेम करती हो और हमारे प्रेम में पागल हो करके अपना सब कुछ त्याग करके चली आई, यही है। तो गोपियों ने सर झुका। प्रेम करती हो ना, तो प्रेम का नियम क्या है? श्रवणाद दर्शनाद ध्यानाद मयि भावोन कीर्तनाद, न तथा सन्निकर्षेण
प्रतीयात ततो ग्रहात्। प्रेम करती हो ना तो मेरी कथा सुनो, मेरा चिंतन करो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, मेरा ध्यान रखो, लेकिन संसार में जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करो। आपका प्रियतम जिसमें प्रसन्न रहे, प्रेमास्पद को सदा सर्वदा वही करना चाहिए। प्रेम तो गोविंद का नाम है। ये तो जाहिल गमारों ने पता नहीं इसकी क्या क्या व्याख्याएं फैला दी समाज में। प्रेम तो ब्रह्म है। सुनो देवियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, पता है? उसका पति लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी बेचने का काम करता था। लौट के आया दोपहर में, ब्राह्मण था, अपनी पत्नी की गोदी में सर रखे सो गया। बहुत ज्यादा थका हुआ था, नींद गहरी लग गई। पत्नी पतिव्रता थी, पंखा करने लगी, उसकी नींद और परिपक्व हो गई। वो ब्राह्मण था, उसके घर में नित्य अग्निहोत्र होता था। हवन कुंड की अग्नि कभी शांत नहीं होती थी। 2.5 वर्ष का छोटा सा बेटा था उसका। लुढ़कते लुढ़कते यज्ञ कुंड के पास आ गया, हवन कुंड के पास में आ गया। अब वह माता दुविधा में पड़ गई। अब वह माता दुविधा की स्थिति में आ गई कि महाराज अगर मैं उठ के जाती हूँ तो मेरे पति की नींद खराब होती है तो धर्म गया, और नहीं जाती हूँ तो बेटा शायद कहीं हवन कुंड में न गिर जाए तो धर्म गया। उस माता ने अपने पातिव्रत को वरीयता दी, नेत्र बंद कर करके बैठ गई, और परिणाम ये हुआ उसका बेटा हवन कुंड में गिर गया। भगवान कहते हैं देवियों, 1.25 घंटे बाद उसकी पति की नींद खुली। उस माता ने दौड़ लगा के यज्ञ कुंड की तरफ गई। लेकिन गजब की बात यह है देवियों कि उस माता के पातिव्रत में वो सामर्थ्य थी कि अग्नि देव भी उसके बालक का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अग्नि देव भी चंदन के समान शीतल हो गए। जाओ। गोपियां आपस में बोली, बहन अगर इनको कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो ऐसे ही भाषणबाजी करते रहेंगे खड़े खड़े। 10 श्लोकों में भगवान ने अपना पक्ष रखा, और इसके उत्तर में गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। इसको भागवतकार प्रणय गीत कहते हैं। मयिवं विबोधति भवान् गदितुं न संसं संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषे भजते मुमुक्षु। प्रभु क्यों 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 आप ऐसा चाहते हो कि हम सबको छोड़ के चली जाएं? हमें आपसे कुछ नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। आपकी एक ध्वनि पर, एक आवाज पर हम अपना सब कुछ परित्याग करके आ गए। हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। क्या चाहती हो? भगवान गोपियां बोली, कुछ चाहिए नहीं। सिंचांग नस्त्वद धरामृत पूरकेण हासा बलोक कल गीत जयक्षयाग्निम नोचेत वयम विरह जाग्नपयुक्त देहा ध्याये ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। गोपियां कहती है हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? सिंचांग नस्त्वद धराम मृत पूरकेण, केवल हम आपके अधरामृतों से अपने आप का सिंचांग करना, अपने आप को सींचना चाहते हैं। सिंचांग नस्त्वद धरामृत, धरामृत, अधरामृत का मतलब क्या होता है? अधरामृत का तात्पर्य होता है धरती इति धरा, धरायाः अमृतम धरामृतम, और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम।
जो अमृत हमको धरती पर मिल जाए उसे कहते हैं धरामृत, और जो अमृत धरती पर हमको कहीं नहीं मिले उसे कहते हैं अधरामृत, अर्थात भगवत चरणों का विशुद्ध प्रेमामृत। पतिव्रता वाली हमको भी आती है ऐसी 2-4 कथाएं। हाँ देवी तुम भी बताओ। भगवान बोले देवी देवी गोपियां बोली प्रभु एक पतिव्रता स्त्री थी, वही भी अपने पति की बड़ी सेवा पूजा करती, उसको नवा के धोवा के भोजन करके आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो वो अपनी फोटो दे गया, क्या इसकी फोटो की पूजा करो। अब वो पत्नी इतनी सीधी सादी महिला थी, बोली वाली, वो पत्नी को फोटो कोई चंदन मार देती, फोटो कोई नवा देती, फोटो कोई धोवा देती, फोटो कोई भोजन करा देती। एक दिन पति की फोटो की पूजा कर रही थी, इतने में असली पति ने आके दरवाजा बजा दिया, देवी जी दरवाजा खोलिए। गोपियां कहती हैं माधव अब इस गया, और नहीं गई तो असली पति दरवाजा बजा रहा है तो धर्म गया। बताओ क्या करना है। भगवान मुस्कुरा करके बोले अजी देवियों इसमें भी पूछने की क्या बात है। अरे जब असली पति आ ही गया तो फोटो में चंदन लगाने की क्या आवश्यकता है। सब गोपियों के नेत्रों में जल आ गया, हाथ जोड़ के प्रणपात होके बोली माधव हम भी तो आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, हमने भी इन संसार रूपी जीवात्माओं की पतियों के संसार में पति रूपी जीवात्माओं के जो पति रूप में हमको मिले थे फोटो के रूप में, हमने इनकी बहुत पूजा की, लेकिन हे गोविंद जब जीवात्मा के सच्चे परमात्मा रूपी पति आप कृपा पूर्वक आ ही गए हो तो इन फोटोओं में चंदन लगाने के लिए दोबारा क्यों धक्का मार रहे हो, वापस क्यों भेज रहे हो। श्री किशोरी जी आ गई। भगवान ने कहा देवी हम तो परीक्षा ले रहे थे, हम लोग 20 रुपया का मटका लेते हैं एक, तो मटका को ठोक बजा के लाते कि नहीं लाते हैं कि चटका तो नहीं है फूटा तो नहीं है। अब हम 50 रुपया का एक मटका बिना परीक्षा दिए नहीं ले सकते, तो जीवात्मा परमात्मा का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, वो कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर लेंगे। कामदेव आए, कामदेव ने अपने 5 बाण मारे, वशीकरण मोहन उच्चापटन स्तंभन और उद्दीपन, और अंत में भगवान ने कामदेव को आकाश में उल्टा लटका दिया, उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। देखो बेटा यहीं से, और महारास होने लगा। वर्णन आता है महारास होते 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 एक गोपी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हो गया। मान होना तो अच्छी बात है, मान का मतलब होता है, मान तो श्रृंगार रस का अंग होता है, मान का मतलब रूठना मनाना, वो छोटा मोटा डंडा बजता रहता है वो, ये तो श्रृंगार के अंग प्रत्यंग है। लेकिन अभिमान होना बड़ा भयंकर है महाराज, अभिमान होना तो बहुत ही खतरनाक है। एक गोपी जिसको मान हुआ उसको लेकर के भगवान यमुना तट से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी बहुत देर में जब गोपियों को समझ में आया ओ भैया कन्हैया कहाँ चले गए, लाला कहाँ चले गए, और यमुना तट को जब भगवान से विहीन देखा, विहीन देखा सो गोपियों को विरह प्राप्त हो गया। और विरही अवस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, जिसको गोविंद का विरह प्राप्त हो जाता है, को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जाने। विरही व्यक्ति नहीं जानता है क्या जड़ है और क्या चैतन्य है। एक पीपल के वृक्ष से पूछ रही हैं, पीपल आप तो बड़े विशाल काय हो, आप बताइए कन्हैया कहीं देखे हैं? कोई उत्तर नहीं आया। तो कटाक्ष करने लगी दूसरी गोपी, अरे बहन जी क्यों बताएगा, ये तो पुरुष है, ये क्या जाने स्त्री की वेदना क्या होती है। आगे तुलसी का बिरवा खड़ा था, बहन तुम बता दो, तुम्हारे बिना तो कन्हैया एक समय का भोजन भी नहीं करते, तुम तो गोविंद की अत्यंत प्रेयसी हो, बताओ कन्हैया कहाँ है। हवा का झोंका आया, तुलसी का बिरवा हिलने लगा, तो दूसरी बोली मना कर रही है, तीसरी बोली जी क्यों बताएगी, हमारी सौत है जो, तो क्या को बताएगी।
एक गोपी ने आकाश में चुनरिया लहरा ली, एक ने नीचे उंगरिया लगा ली और वो चिल्ला रही है कि आ जाओ मेरी शरण में, मैंने गिरिराज उठा लिए। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को पटक दिया, मार दिया। मैंने पूतना मार दी। भगवान श्री शुक कहते हैं, परीक्षित ये नाटक नहीं कर रही हैं, ये नाटक नहीं है। जिस प्रकार एक यति, एक सन्यासी ब्रह्म चिंतन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि स्वयं ब्रह्म हो जाता है, सो हम। उसी प्रकार आज गोपी गोविंद के पाद पद्मों में इतना उच्च स्तरीय विरह को प्राप्त हो गई कि कृष्ण चिंतन करते करते, कृष्ण चिंतन करते 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 स्वयं कृष्णो हम हो गई। कृष्णो हम पश्यत गति, स्वयं कृष्ण हो गई। अरे नाटक करने वाले को तो स्वरूप का पता रहता है। रामलीला में जो लोग अभिनय करते हैं उस अभिनयकर्ता को पता रहता है कि मेरा नाम तो दीपक है, मेरा नाम तो है। अब मैं नाटक कर रहा हूं कुछ भी बनने का, नाम तो मैं जानता हूं मेरा। अब महाराज जी राम को बनने वाला जो राम का अभिनय करता है उसको पता है कि हम तो अनुपम महाराज हैं। लेकिन हम अभिनय कर रहे हैं राम जी का, तो जिसमें हमको अपने स्वरूप का बोध रहे कि जो हम हैं वो दिख नहीं रहे और जो हम दिख रहे हैं वो हम हैं नहीं, इसे कहते हैं नाटक। सब गोपियां आपस में बोली। अंत में एक बार अंतिम चरण में वो गोपी जिनको भगवान लेके गए थे वो भी मिल गई। और अंत में वो सब गोपियां बोली, बहन हमने सुना है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर आर्त भाव से रुदन प्रक्रिया के साथ में रोना और गाना कभी एक साथ नहीं हो सकता। रोने के स्वर में और गायन के स्वर में बहुत विलक्षणता होती है। आज गोपियों ने रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रुदन और स्वर के साथ में गायन भगवान को बुलाने का प्रारंभ किया। सब गोपियां आ गईं यमुना के तट पर। एक बात बताऊं, गोपियां बोली अब हम तुमको ढूंढने नहीं जाएंगे, अब हम तुमको खोजने नहीं जाएंगे। माधव आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, जब आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि आपके चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर रखने में भी संकोच करते हैं कि हमारा वक्ष भाग बड़ा कठोर है, कहीं गोविंद के चरणों में कोई कष्ट ना हो जाए, कोई घात ना लग जाए। तो माधव हम आपको खोजने के लिए जा रही हैं, आप हमसे छुपने के लिए इस नंगे पैर कंटका कीर्ण मार्गों में, जंगल के मार्गों में विचरण कर रहे हैं। तो माधव हमें कितना कष्ट हो रहा होगा, आपको कितनी अपार वेदना हो रही होगी। अब हम कहीं खोजने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम खोजने जाएंगे तो तुम छुपने भागोगे। सब गोपियां यमुना तट पर आ गईं। एक गीत गाया जिसको रसिक जन गोपी गीत कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये गोपी गीत विराजमान है। एक बात बताऊं आपको, भगवत प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति का नाम है गोपी गीत। मेरे ब्रज के संत ऐसा कहते हैं कि कोई सज्जन, कोई वैष्णव, कोई भक्त रात्रि 10:30 बजे के बाद नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में सम्मिलित करते हुए भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का, भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का दूसरे श्लोक में तासा माविर्भुक शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा, इस श्लोक का संपुट लगा करके यदि 10:30 बजे के बाद कोई व्यक्ति गोपी गीत का पाठ करता है
तो मेरे ब्रज के संतों की ऐसी मान्यता है, उनका विश्वास है कि उस व्यक्ति को जीवन में एक बार श्री राधा माधव का दर्शन जरूर होता है। ये गोपी गीत का वैशिष्ट्य है, फलश्रुति। कनक मंजरी छंद में गोपी गीत का गायन किया। 18 श्लोक है, एक एक युद्ध से एक एक श्लोक आया और 19वां श्लोक स्वयं श्री राधा रानी ने गाया। कनक मंजरी का अर्थ क्या होता है? कनक माने होता है सोना। बहुत अधिक सोना किसी के पास में हो जाए तो वो नशे में रहता है। दूसरा, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा। धतूरे को भी कनक बोलते हैं। धतूरे की मंजरी मतलब धतूरे के पत्तियों को यदि कोई चबा ले, खा ले, तो उसको नशा आ जाता है। उसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कनक मंजरी युक्त इस गोपी गीत को कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, इसको आत्मसात कर लेता है, तो उसे भी, उसके जीवन में भी कृष्ण भक्ति का नशा आ जाता है। एक फलश्रुति है। आओ जाओ आओ, 2-4 श्लोकों को हम लोग गुनगुनाएं। जिनको याद हो वो मेरे साथ गाएं, ताली वाली नहीं बजाएं। और जिनको सच में पाठ करने के लिए लेना हो, अगर उपलब्ध न हो पा रहा होगा तो हम उपलब्ध करा देंगे। पाठ करो इसका। गोप्या ऊचु जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयते जरा स्वतंत्री जयति देशता दास का वरद तो तुम बता इस जला पया कबीर
प्रारंभ के 2-4 श्लोक और क्रम संख्या में 9वां श्लोक का गायन किया है। बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे प्रबुद्ध श्रोता मिलते हैं तो बोलो राधे राधे। हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि आपके जाने से पूर्व आपको गोपी गीत का प्रसाद यहां से प्राप्त हो और नित्य आप इसको अपने जीवन में धारण कीजिए। गोपियां कहती हैं माधव प्यारे तब जन्मना ब्रजः जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः। प्यारे तब जन्मना ब्रजः वैकुंठः अधिकम जयति। प्यारे जब से आपका जन्म इस धराधाम पर हुआ है माधव, इसकी महिमा स्वर्गादिक वैकुंठ आदि लोकों से भी अति श्रेष्ठ हो गई है। वो लक्ष्मी चंचला चपला ब्रजमंडल में अचला होकर के बैठ गई। प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम तो आप भी करते हो, प्रेम तो आप भी करते हो। अगर आपने बकासुर से, धेनुकासुर से, इन सब से आपने हमको बचाया क्यों? लेकिन गोविंद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े असुरों से बचाने के बाद आप अपने ही बिरहासुर में हमें क्यों मार देना चाहते हो? हमें कुछ चाहिए थोड़ी आपसे, हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, हमारी कोई उत्कंठा नहीं है, हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। केवल आपसे आपके प्रेरणों की भीख मांग रही है। दूसरी गोपी बोली बहन जी क्या भिक्षा देगा? जी दे ही नहीं सकता। क्यों? इसका नाम ही है नंदन, जी क्या दान देगा? क्या मतलब? बनारस में कचौड़ी गली में एक सेठ जी रहते थे, श्रीमान नंदन। पंडित जी उनके यहाँ पूजन करने आते। पंडित जी की बिटिया की शादी का समय आया तो पंडित जी से सेठ जी ने पंडित जी से कहा कि महाराज बिटिया का विवाह है, कोई सहयोग कर दो। पंडित जी बोले कल आना। ओ सेठ जी बोले कल आना। ठीक, कल गए जी, कल आना। कल गए जी, कल आना। एक कल होते होते 6 महीने निकल गए। एक दिन पंडित जी का माथा बिगड़ गया। पंडित जी पहुंच गए, महाराज देना हो तो दो, नहीं तो हम कहीं अपनी अन्यत्र व्यवस्था करें। सेठ जी बोले आज तो थोड़ी व्यस्तता है, कल आ जाना। आज तो व्यस्तता है, कल आ जाना। पंडित जी बोले ओ भाई साहब अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। क्यों? बोले हम समझ गए तुम नहीं दे सकते कुछ। क्या मतलब? कहा तुम्हारा नाम ही है नंदन, तुम क्या दोगे? नहीं समझे? तो पंडित जी विद्वान तो थे ही, सो नंदन शब्द की व्याख्या कर दी। आदौ नकारा परतौ नकारा मध्ये नकारेण हतौ दकारा इत्थम नकारा त्रिसंयुतस्य कादान शक्ति खल नंदनस्य। जिसके नाम में आगे ना, जिसके नाम में पीछे ना, और एक दान का दा आया उस पर भी आधा ना चढ़ बैठा। जिसके नाम में ही 3 ना हो वो क्या दान करेगा? गोपियां कहती हैं प्रभु नखल गोपिका नंदनो भवा। तुम तो नंदन हो। नंद यशोदा तो बड़े द्रव कोमल हृदय हैं, तुम इतने निष्ठुर कहां से हो गए? कुछ चाहिए नहीं महाराज, क्या चाहती हो? का काली की फनाली पर आपने जो चरण कमल विराजमान किए, बस उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में विराजमान कर दो। फणि फणार प्रतम ते पदाम्बुजम। प्रभु आपसे बढ़िया तो आपकी कथा है, तब कथामृतम। देखो भगवान में भी 6 गुण होते हैं और भगवान में की कथा में भी 6 गुण है। भगवान में 6 गुण कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः और ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति रणः। जो ऐश्वर्यवान हो, जो समग्रवान हो, जो श्रीवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो वैराग्यवान हो, इस प्रकार के 6 ऐश्वर्यों का जो मालिक है उसे कहते हैं भग।
उसे कहते हैं भग। और भगस्ती अस्मिन बान, भगवान, वही भगवान है। तो आप भी षडेश्वर संपन्न हो और आपकी कथा भी सद्गुण संपन्न है। उसमें भी 6 गुण हैं। कौन कौन से? तब कथामृतम, गुण कौन कौन से हैं? कहा तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम और भूवि गणन्ति ते। 6 गुण हो गए। आपका कथा अमृत और तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, तप्त जीवनम। आप कोई अन्य अनुष्ठान करिए, अन्य कोई ध्यान धारणा समाधि की परंपरा पर चलिए, कोई अन्य सत्कर्म करिए, तो वो सत्कर्म आपको फल तो देगा, जरूर देगा, लेकिन कब देगा इस समय निश्चित नहीं है। फल तो मिलेगा, कब मिलेगा ये पता नहीं। लेकिन भगवान की कथा कितनी बढ़िया है। यहाँ उधार खाता नहीं चलता, यहाँ नगद नारायण का काम है। बोलो राधे राधे। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अपनी कुबेरसी संपदाओं को छोड़ करके यहाँ बैठे हो। आप सच्ची बताना, आज 6वां दिन है, यहाँ पर किसी को होश भी नहीं होगा उनके गृह नगर में क्या क्या हो रहा है। बोलो राधे राधे। कथा की तो महिमा है। जब तक यहाँ 4 घंटे बैठे हो किसी का पता ही नहीं है, सब छोड़ के बैठे। ये कथा की महिमा है। जानकी जी अत्यंत शोकाकुल थी, अत्यंत विषाद युक्त थी। कहीं रावण आके कुछ भी बोल देता, कहीं अन्य राक्षसियां उनको परेशान त्रसित करने लगी। जब हनुमान जी महाराज अशोक पल्लव में छुपे हुए बैठे हुए थे, तो हनुमान जी मन में सोच रहे थे कि करो विचार, करो का भाई, करे क्या जिससे माता जानकी जी का शोक विषाद दूर हो जाए। तो एक ही उपाय समझ में आया, रामचरित गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भगवान राम की कथा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तत्क्षण श्री किशोरी जी का शोक समाप्त हो गया कि इस समय राम जी का नाम लेने वाला कौन आ गया। तो भगवान की कथा कितनी दिव्य है, कितनी भव्य है। तप्त जीवनम कवि भीरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने इसकी महिमा को गाना जाया है। कल्मषापहम, आपके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जो पाप होंगे, आप कथा में बैठिए और कथा की टिकिया जैसे ही आपके ऊपर घूमी कि आपके पूरे कल्मष शांत हो जाएंगे, आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। गोविंद आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। श्रवण मंगलम, इधर सुना नहीं कि उधर आनंद आया नहीं। श्रीमद आततम भूवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं माधव आपसे ज्यादा आपकी कथा दैदीप्यमान है, और कथा से भी जाना वह व्यक्ति महान है जो आपके नाम के, आपके गुण को, आपकी लीला को, आपकी कथा का दान करता रहता है। जे जनः भुवि गणन्ति ते जनः भूरिदा। उसके भाग्य की क्या सराहना करना। गोपियां कहती है माधव चलस यद प्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम श्री तृणांकुरैहि सीदती तनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे नाथ, कहां चले गए। और अंत में जब भगवान नहीं आए तो सब गोपियां आकर के यमुना के पुलन के निकट आ गईं, और अंतिम श्लोक सबने मिलकर के बोला कि इसके बाद भी भगवान नहीं आए तो यमुना हृदय में कूद के अपनी प्राण अंत लीला समाप्त, जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, पर अब कहीं नहीं जाएंगे। सब गोपियां आ गई पास में। यत्ते सुजात चरणा
भूरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् ऊर्पादधीर्भवदीर्घे भवधायुषाम् आनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हा नाथ, हा रमण, हे क्वासी, हे महाभुज। भगवान के 5 नामों से गोपियों ने संबोधन किया तो ब्रजमंडल में भगवान 5 रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, गोपी बोली हा नाथ, तो भगवान गोपीनाथ बन के प्रकट हो गए। हा रमण, ठाकुर जी राधा रमण बन के प्रकट हो गए। हे महाभुज, ठाकुर जी मदन मोहन बन के प्रकट हो गए। हे क्वासी क्वासी, राधा वल्लभ लाल हो गए। गोविंद देव बन के प्रकट हो गए। बांके बिहारी बन के प्रकट हो गए। महाराज आज भी 3 विग्रह ब्रजमंडल में है, 2 राजस्थान चले गए। गोविंद देव जी जयपुर राजस्थान में और मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। बाकी राधा वल्लभ लाल, श्री गोपीनाथ जी नारायण और राधा रमण देवजू और श्री बांके बिहारी आज भी वृंदावन में है। और जैसे ही गोपियां आत्मदाह करना चाहती थी कि भगवान उसी क्षण गोपियों के सभा के झुंड के मध्य में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तासा माभुर बुक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरा सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। कौन प्रकट हुआ है जय? तासा महावीर भूख शौरी। ये व्यंग कर रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कटाक्ष मारा है। कौन प्रकट हुआ है? तासा महावीर भूख शौरी। ये सूरसेन के जो वंशज हैं, इनके पिता दादा बड़े भारी सूरवीर हुआ करते थे। उनके जो वंशज हैं और इनको अपनी सूरता वीरता बताने का और कहीं जगह नहीं मिली तो ये अबलाओं पे सूरता बताते घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये व्यंग कर रहे हैं, अभिलाओं पर वीरता बता रहे हैं। अथवा दूसरा अर्थ इसका यह भी है, तासा महावीर भूख शौरी। हाथ जोड़ के भगवान कहते हैं, सौरी हमारी वजह से आपको बहुत सारा जंगल में घूमना पड़ा, बहुत सारा रोना पड़ा, अनेक प्रकार के दुख हुए, इसलिए कान पकड़ के सौरी। बोलो राधे राधे। भगवान को तो सब भाषाएं आती हैं, ऐसी कौन सी भाषा जो नहीं आती? पीतांबर धरा सृगवी। आहा, शास्त्रकार कहते हैं भगवान पीतांबर लेकर के आए हैं। क्यों लेकर के आए हैं? मेरे ब्रज के संत कहते हैं भगवान ने मन में सोचा गोपियां बहुत देर से रो रही हैं, तो भगवान को लगा कि इनके आंसुओं को पोंछने के लिए कोई वस्त्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता, पीतांबर लेके चलो, इसी से पोंछ देंगे। साक्षात मनमथ मनमथा। ए मदन के भी मद को मथ देने वाला मदन मोहन प्रकट हो गया है, जिसको न मद है न मोह है। मदन और मोह न, मदन मोहन प्रकट हो गया। गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। वो महाराज कहाँ चले गए थे? प्राण निकल गए। भगवान बोले हम कहाँ गए थे? हम तो तुम्हारे संग में ही एक गोपी से लहंगा ले लिया, एक से फरिया ले ली। तुम सबरी मिलके कहती थी हे कृष्ण, तो हम भी कहते थे हे कृष्ण। हम तो तुम्हारे संग में ही थे, हम गए थोड़ी थे कहीं भी। एक गोपी ने अपने नेत्र द्वार से गोविंद के दिव्य छटा का अवलोकन करते करते गोविंद को अपने हृदय के कक्ष में विराजमान कर लिया और बाहर से पलकों की केवाड़ लगा दी। अब कहां जाओगे? एक गोपी बोली शर्म नहीं आती तुमको? यहां छोड़ के चले गए। माधव, प्रेम के बदले में एक तो होता है प्रेम के बदले में प्रेम किया जाता है, एक होता है तुम प्रेम करो या मत करो, हम तो। भगवान से पूछा बताओ कौन सा है अर्थ? भगवान बोले सुनो, प्रेम के बदले में जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं होता, वो व्यवहार होता है। हमारे घर में कोई कार्यक्रम हुआ, हमने आपका निमंत्रण कर दिया। हम आपके यहाँ कुछ होगा, आप हमारे घर निमंत्रण कर दोगे। हमने हमारे घर में कुछ हुआ,
तो हमने आधा एक मिठाई का डिब्बा, लड्डू का डिब्बा हमने भेज दिया, आपके यहाँ से कुछ हुआ तो आपने भेज दिया, आपका लड्डू फूटा था तो हमने भी फूटा भेज दिया। बोलो राधे राधे। ये तो व्यवहार है, समकक्ष व्यवहार है। एक वो होता है कि तुम प्रेम करो चाहे मत करो, अपन तो करेंगे। भगवान बोले ऐसे केवल माता पिता होते हैं, संतान चाहे जैसी हो जाए। माता पिता का हृदय अपने बाल गोपालों के लिए हमेशा द्रवीभूत रहता है। एक प्रेम करने वालों को रुलाते हैं, दुखी करते हैं, तड़पाते हैं। भगवान बोले ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतघ्न और गुरुद्रोही। आत्माराम, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मिल जाओ तो राम राम ही जैसी आराम। आप्तकाम, वो खुद ही से प्रेम नहीं करते, इनकी कोई कामना नहीं है, किसी के प्रति इनकी कोई कामना नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है उनके अंदर, कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, सम है। अकृतघ्न, जो स्वार्थवश प्रेम करते हैं, अनेक प्रकार के रूप बदल बदल करके आपके सामने आएंगे, अपनी चिकनी चुपनी बातों में आपको उलझाएंगे और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद में मुड़ के नहीं देखेंगे। अकृतघ्न। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। नाना प्रकार की एन प्रकार हथकंडों को अपना करके किसी को अपने बस में कर लेना, फिर उसका विविध प्रकार से शोषण करना, और एक समय ऐसा आ जाना कि उसके जीवन को अति घोर संकट में डाल देना। गोपियां आपस में बोली, ओ बहन, गोपियां बोली आपस में, कन्हैया कौन से नंबर के हैं? एक गोपी बोली, मुझे तो चौथे नंबर के नजर आते हैं, भगवान चौथे नंबर के हैं। भगवान के कानों में शब्द गया, राम राम राम, हमको गुरुद्रोही कह रही हो? अरे लाला और कौन हो तुम? हम अपना सबको छोड़ के आ गई और तुम हमको छोड़ करके यहाँ कांटों में, जंगलों में अकेला छोड़ के, रोता हुआ छोड़ के चले गए। भगवान बोले, देवियों, प्रेम का आनंद तभी होता है, संयोग का आनंद तभी है जब उसमें वियोग हो। बहुत अधिक बारिश होती रहेगी तो मन तृप्त हो जाता है, धूप की कामना होने लगती है। बहुत अधिक धूप ही धूप हो तो भी गड़बड़ है। हाँ, संयोग का आनंद उच्च स्तरीय तब प्राप्त होता है जब उसमें वियोग का पुट लग जाता है। एक महात्मा अपने राम जी की सेवा कर रहे, 2 बार पूजा करें और दोनों बार भगवान से यही बोले, महाराज गजब के सुंदर हो, आप थोड़े और हो जाओ। एक दिन क्या हुआ, भगवान का प्रसाद लगा करके नेत्र बंद करके महात्मा निवेदन कर रहे थे, महाराज गजब के सुंदर हो, थोड़े और हो जाओ, और भगवान सिंहासन से अंतर ध्यान हो गए। नेत्र खोले, भगवान को नहीं पाया तो महात्मा का माथा चकराया, ये भगवान मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, मेरे प्राण कहाँ चले गए, मेरा तो सर्वस्व चला गया। अब तो महाराज प्राणों पे बनी आई उसकी, बिल्कुल अत्यंत व्याकुल हो गया। तब भगवान पुनः प्रकट हो गए, महात्मा ने अंक में भर लिया, ठाकुर जी आज तो आप गजब के सुंदर लग रहे हो, बोलो राधे राधे। रघुवंश मंदिर प्रेम की नींव पर बना हुआ था। दशरथ जी का प्रेम, तीनों मैयाओं का प्रेम, चारों भैयाओं का प्रेम। तो भगवान ने देखा यहाँ ज्यादा ही प्रेम उभर रहा है, तो 14 वर्ष की कड़ाके की धूप निकाल दी, पूरा प्रेम शांत हो गया। अब पुनः पर भगवान आ गए तो अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। देवियों चिंता मत करो, चलो अब रास करते हैं। आहा, 2 गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपी थी उतने ही कन्हैया हो गए। रास का प्रसंग है, तो भक्ता खड़ा होकर नाच गा तो नहीं सकता, तो सुखदेव जी अपनी शब्द छटा में गा रहे हैं, शब्द छटा में नाच रहे हैं। पादन्यासैर भुजत विद्युतिभिः सस्वरतैर भ्रूविलासैर भज्जन मध्ये शलकुचपटैर कुण्डलैर गण्डलोलैः शुद्धन मुख्या कवर रसना ग्रंथया कृष्णबद्धो गायन्तष्टं तदिवता मेघ चक्रे विरेजुः रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर यथार्भकः स्वः प्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे छोटा सा बच्चा अपने प्रतिबिंब को देख करके खुद ही नाचता रहता है, अपने शीशे में खुद को देख के नाचता रहता है,
ऐसे ही भगवान अपनी प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ में नाच रहे हैं। जैसे हजारों लाखों तारों के मध्य में दामिनी दमकती रहती है, बिजली चमकती रहती है, ऐसे ठाकुर दामिनी की तरह दमक रहे हैं। आइए कुछ क्षण हम लोग महाराज का आनंद लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। प्रेम से गाइए, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। राधा नाच कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, क्योंकि मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है प्यारे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे काला रास रचो है। जोर से बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो।
रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण। सूरज नाच चंदा नाचे नाच तारा गण। ओ सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण। सूरज नाच चंदा नाचे नाच तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। आहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। आप ऐसे दोनों हाथ उठा करके मस्ती से गाइए हरि बोल। हो ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। हो ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार। हो ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल के झनकार। हो ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल के झनकार। हो ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल के झनकार। हो ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल के झनकार। ऐसो राज रचो वृंदावन हो रही पायल के झनकार। हो रही पायल